दोस्तों ईओआरओ भर्ती को लेकर बहुत बड़ी न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 2022 के अंदर जो रिट लगी थी, रिट कौन सी लगी थी 16/096, ये हाई कोर्ट के अंदर जोधपुर की बेंच में लगी हुई है और डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज ने जो है आपके रिप्लाई दिया है कोर्ट के अंदर। किस मामले को लेकर 12.5% का जो रिजर्वेशन है उसके मामले को लेकर कोर्ट में रिप्लाई किया है। मंत्रालय कर्मचारियों को 12.5% रिजर्वेशन के मामले में ये रिट लगी थी और इस रिट को लेकर जो है जवाब डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी स्वास्थ्य शासन विभाग ने दे दिया है। तो इसके मामले में हमने यूट्यूब चैनल पर पहले भी हमने वीडियो देखी थी, ईओआरओ भर्ती पर हुआ कोर्ट केस, है ना। तो इस मामले में इस वाले वीडियो में मैंने चर्चा की हुई है। अगर जिसको भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो देख सकता है, बाकी संक्षेप में तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुनीत पावक और मैं लेके आया हूं आपके लिए ईओआरओ भर्ती से लेकर जुड़ी अपडेट यह है कि हम जो है संक्षेप में हम इसकी जानकारी करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो ये रिप्लाई क्या दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आपको सभी को ध्यान है कि जैसे 2022 में ये भर्ती निकली थी अगस्त महीने में, तो सहायक अभियंता, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले। हम चर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के बारे में और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये जो राजस्थान नगर पर इसमें जो है ये भर्ती थी, तो इसमें 12.5% रिजर्वेशन था। किसके लिए 12.5% रिजर्वेशन था? डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए। कौन से डिपार्टमेंट? जो भी स्वास्थ्य शासन विभाग के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन था, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन था। तो इसके अंदर जो है देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों के लिए आरओ की एक सीट, ठीक है। उसके बाद देखो ईओ के लिए, ईओ के अंदर देखो आप, ईओ के अंदर जो है आपके राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ और मंत्रालय कर्मचारी सेवा के कर्मचारियों के लिए 4 सीट और स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा के कर्मचारी के लिए 3 सीट। तो दोस्तों यहीं से विवाद स्टार्ट होता है। विवाद क्या है कि मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि एक है डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज डीएलबी और एक होते हैं आपके नगर निगम। आपने अगर ईओआरओ की तैयारी करी है तो आपको समझ में आएगा कि नगर निगम, नगर परिषद, है ना, और आपके होता है एक, क्या होता है आपके एक नगर पालिका, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई, ठीक है। ये तीनों संस्थाएं आती है आपके डीएलबी के अंडर में, है ना। ये डीएलबी क्या हो गया? निदेशालय हो गया। निदेशालय मतलब इन तीनों के ऊपर होता है। अब क्या होता है कि 2016 या 2016 से पहले या अभी भी जैसे अभी भर्ती हुई है स्वास्थ्य शासन विभाग की, है ना, तो स्वास्थ्य शासन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं जैसे आपके एलडीसी हो गए, यूडीसी हो गए या आरआई हो गए, है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, या फिर स्टेनोग्राफर हो गए, मतलब और भी जो भी कर्मचारी होते हैं जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो है आपके नौकरी करते हैं, तो इनकी भर्ती डीएलबी ने ली थी। तो इनको तो माना गया है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नौकरी करने वालों को माना गया है राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी, ठीक है, इनको तो ये माना गया है। और डीएलबी के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, तो वो जो लोग हैं वो आरपीएससी से, जैसे एलडीसी सेलेक्ट होता है ना, आरपीएससी जो भर्ती ली थी एलडीसी की, तो उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं तो आरपीएससी ने सीधा इनको डीएलबी डिपार्टमेंट अलॉट किया है। जैसे आरपीएससी ने किसी को होम किया है, किसी को स्वास्थ्य किया है, किसी को एजुकेशन किया है, उस तरह से ये डीएलबी डिपार्टमेंट जो है इन लोगों को आवंटित हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर जो भर्ती निकलनी थी, आगे भी कोई भी भर्ती निकलेगी डीएलबी की, तो उसमें 12.5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? 12.5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। किसके लिए? डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट में ये भी है और डिपार्टमेंट में ये भी है। तो हुआ क्या कि ये 12.5% 2020 से पहले नहीं था, ये 2020 के बाद जो है नियमों में संशोधन होके हुआ। फिर क्या हुआ? अब देखो फिर क्या हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है आपके इस 12.5% को 2 भागों में तोड़ दिया। 2 भागों में कैसे? एक 5%, ठीक है, 5% और एक तरफ कर दिया 7.5%। अब इन्होंने क्या किया कि 5% जो है आरक्षण, ये तो डीएलबी में जो काम कर रहे हैं, डीएलबी में जो आरपीएससी से नियुक्त है उनके लिए कर दिया, और 7.5% जो रिजर्वेशन है जो कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में काम करने वाले जो हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनके लिए कर दिया। अब होता क्या है यहां पर? अब देखो, अब बोले सर सही बात है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप ये देखो
हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है हमारा कि एग्जाम्पल देखो आप कि मान लो 100 सीट है, जैसे आपके इसमें यूआरओ में मान लो कि 100 सीट निकली है। 100 सीट के अंदर 12.5% डिपार्टमेंट का होगा, मतलब 12 सीट आपके डिपार्टमेंट की होगी। अब 12 सीट में से 5% तो डीएलबी वाले, है ना, मतलब आपके 5 सीट हो गए डीएलबी के लिए और बाकी 7 सीट हो गई नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए। ठीक है, अब देखो क्या विसंगति क्या है, दुर्भाग्य क्या है हमारा। दुर्भाग्य यह है कि डीएलबी में जो काम करने वाले बाबू लोग हैं या जो भी मंत्रालय कर्मचारी हैं, ठीक है, मैं किसी कैडर विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डीएलबी में काम करने वाले जो तैयारी करने वाले लोग हैं। अब वो हैं वहां पर बैठे हुए हैं जो लोग हैं 10, ठीक है, 10 हैं वर्तमान स्थिति अगर माने देखें तो, है ना, जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हैं आपके हजारों की संख्या में, है ना, हजारों की संख्या में जो है आपके कर्मचारी हैं। अब ये देखो कि 10 लोगों को 5 सीटें मिल रही है और 1000 लोगों को केवल मात्र 7 सीटें मिल रही है। ठीक है, तो यहां से ये मुद्दा उठा था कि ये ऐसी विसंगति क्यों कर रखी है। जो 12.5% है वो सभी के लिए खोलो ना, इसमें आप डीएलबी वाले भी शामिल हो और आप ये नगर पालिका, नगर निगम वाले भी शामिल हो। तो मुद्दा ये इसी बात को लेकर आपके हाईकोर्ट में रिट लगी थी, अशोक मेघवाल बनाम जो है आपके राजस्थान राज्य सरकार। ठीक है, इस मामले को लेकर रिट लगी थी। तो मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब कई सोच रहे होंगे कि जो अदर डिपार्टमेंट से कोई एजुकेशन शिक्षा विभाग में काम कर रहा है ना, कोई पुलिस विभाग में काम कर रहा है या कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय कर्मचारी है, ठीक है, तो उनको भी ये रिजर्वेशन मिलेगा क्या। तो उनको लिए मैं बता दूं, उनको ये रिजर्वेशन नहीं है, ये केवल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, आपने ये देखा होगा जब नोटिफिकेशन निकला था, ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए है, जो भी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो रिजर्वेशन है हर भर्तियों में इसी तरह से होता है। अब दूसरी चीज और मैं बता देता हूं आपको, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये रिजर्वेशन तो हो गया। अब इसके बाद देखो एक चीज और मैं बताता हूं, आरपीएससी कभी भी भर्ती निकालती है ना, तो उसमें जैसे आरएस की भर्ती निकाली या किसी भी निकाली, तो डिपार्टमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए और अलग से 12.5% होता है। जैसे अकाउंटेंट वगैरह जो भर्ती निकलेगी ना, अभी निकली हुई है, जो भी आपके एग्जाम होने, 12.5% रिजर्वेशन सीटें फिक्स है उसमें। तो उसके अंदर भी जो डीएलबी में नियुक्त बैठे हुए ना, जो आरपीएससी से सेलेक्ट है, आरपीएससी से सेलेक्ट है, तो उनको रिजर्वेशन है, जबकि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वालों को रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलता। अब आप देखो यहां पे दोहरा आरक्षण का प्रावधान किया हुआ खुद के लिए, तो इन्होंने दोहरा आरक्षण, ठीक है, दोहरा आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से विसंगति स्टार्ट हुई, और विसंगति स्टार्ट हुई आपके जो है नोटिफिकेशन निकला। नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपके सितंबर के अंदर ही, 2022 के अंदर ही जो है रिट लग जाती है। रिट लग जाती है, ये वाली रिट है अशोक मेघवाल व अन्य वर्सेस स्टेट राजस्थान एंड अदर्स। ठीक है, तो ये रिट लगी थी 16/096/2022। इसका जो है आपका रिट नंबर है, पिटिशन नंबर है, ये आप हाई कोर्ट की साइट पे जाके आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। ये इसका रिप्लाई जो है डीएलबी ने दिया है, हाई कोर्ट ने इसका रिप्लाई मांगा था, रिप्लाई दिया है, काफी दिनों बाद डीएलबी ने दिया है। और रिप्लाई क्या दिया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या रिप्लाई दिया है। ये इंग्लिश में है, अवेलेबल है, हिंदी में भी अगर आपको चाहिए मैंने ट्रांसलेट करके टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे मैंने डाल दिया है। गवर्नमेंट गुरु 2.0 टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का रिप्लाई आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो इसमें रिप्लाई क्या दिया है। देखो हम जो है मेन चीजों पे बात करेंगे कि ये पहला बिंदु दिया है कि ईओआरओ भर्ती में 12.5% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो विभागीय कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई दिया कि विभागीय कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये चीज नहीं बताई कि कौन सी, इसको 12.5% को भी हमने दो भागों में तोड़ दिया है, 5% और 7.5%। ठीक है, पहला रिप्लाई तो ये दिया है। दूसरा रिप्लाई क्या दिया गया है, जो हम बात करें तो दूसरा रिप्लाई इसमें यह दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पहले से जानकारी थी। किस चीज की जानकारी थी कि हम जो है 5%, 7.5% का रिजर्वेशन इस तरह से कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने किसी भेदभाव के बिना यह आरक्षण का प्रावधान किया है और भर्ती प्रक्रिया में लोग आंखें खोलकर जो है भर्ती प्रक्रिया दी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उनको पहले से पता था ये चीज कि ये 12.5% है। जब नोटिफिकेशन आया तो 5% और 7.5% का जो प्रावधान किया गया स्पष्ट किया हुआ था नोटिफिकेशन में।
ठीक है, तो तब तो लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं। जब अब इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इनके रिप्लाई में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके रिप्लाई में लिखा हुआ है, आप ये पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखो, नो विल नॉट फाइंड पैलेस इन द मेरिट लिस्ट, देयरफॉर अ प्रेजेंट रिट पिटीशन इज लायबल टू डिसमिस ऑन द ग्राउंड अलोन। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भर्ती जब निकली थी, जब नोटिफिकेशन निकला था, तो इन्होंने जो है आपके, इनको पता था सारी चीजें कि इस तरह से तो रिजर्वेशन हो रहा है, इस तरह से 7.5% है, इस तरह से 5% है, ये इनको मिलेगा और ये आपके नगर निगम नगर पालिकाओं को मिलेगा, कर्मचारियों को। तब जब नोटिफिकेशन निकला था तो ऑब्जेक्शन तब क्यों नहीं लगाया इन्होंने? अब नो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अब इनको क्या लगता है कि पेपर देने के बाद, पेपर दिया इन्होंने और पेपर देने के बाद इनको लगता है कि मेरिट में इनका स्थान नहीं आएगा, मेरिट में स्थान नहीं आएगा, आशंका बनी है इनको कि यहाँ पे जो है इनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इन्होंने रिट लगा दी ताकि भर्ती डिले हो जाए। ये ऐसा, इस तरह का कोई रिप्लाई दिया जाता है क्या? ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरह का कोई रिप्लाई दिया जाता है क्या? आप ये बताइए। ये तो मतलब आप खुद का मानसिक विवेक जो है आपका, खुद सोचो कि इस तरह का क्या रिप्लाई होता है कि मतलब भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाओगे, इसलिए जो है ये याचिका करता है, जो डिले कर रहे हैं एग्जाम को, और इनको आशंका है ये पास नहीं हो पाएंगे। इस तरह का रिप्लाई इन्होंने दिया है। सोचो, बात वो नहीं है कि आप भर्ती में शामिल होगे या नहीं होगे, आप पास होगे या नहीं होगे, बात है उस रूल्स को, जो रूल संशोधन हुआ है उसको जो है आपने चैलेंज किया है, और बात रूल्स की है। बात ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले, आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन बात उसकी नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये ग्राउंड बेसिस पे इन्होंने ये रिप्लाई दिया है। ठीक है, तीसरे इन्होंने रिप्लाई दिया है कि हमने जो संशोधन किया था, ये रूल 2020 के अंदर ही जो है इसमें संशोधन किया था। ठीक है, तो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल बाद ये जाके अब जाके रेट लगा रहे हैं, क्या इन्हें पहले पता नहीं था? है ना? तो ये इनके ग्राउंड्स हैं, ये इनके ग्राउंड्स हैं, है ना। और आगे देखो, आगे इन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि याचिकाकर्ता भर्ती को जबरदस्ती लेट करना चाहते हैं, मतलब इनको जबरदस्ती लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके, इस तरह का रिप्लाई जो है आपके डीएलबी ने सरकार को दिया है, सॉरी हाई कोर्ट को दिया है। अब हाई कोर्ट में इसमें बहस होगी कि क्या, किस तरह से जो है हाई कोर्ट इस चीज को देखता है, रिप्लाई को सही मानता है या खारिज करता है, या किस तरह से क्या करता है। तो हाई कोर्ट के हमको निर्णय का इंतजार है। एक चीज और जो है, आरपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला था वहां पर उन याचिकाकर्ताओं को जानकारी नहीं दी क्या इस चीज की कि यहाँ पर जो है इस तरह का रिजर्वेशन है 7.5% और 5%, कुल मिला के घुमा फिरा के यही बात की गई है। इनको पहले से जानकारी थी, भर्ती को डिले ये करना चाहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है इस रिप्लाई के अंदर। ठीक है, एक चीज और इन्होंने लिखी कि यहाँ पर जो है मंत्रालय कर्मचारी मतलब जो डीएलबी में नियुक्त हैं, और जो आपके नगर निगम और नगर परिषद, मतलब आप समझ जाओ नगर परिषद और नगर पालिका, इन दोनों का जो प्रमोशन का कैडर है वो अलग अलग है। इस रिप्लाई के अंदर ये चीज लिखी हुई है। मतलब क्या, डीएलबी के और आपके नगर निगम नगर परिषद के प्रमोशन का कैडर अलग है। मैं थोड़ी सी ये बात कर लूं, अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो डीएलबी के जो लिपिक वर्गीय जो होता है प्रमोशन, उसमें देखो एलडीसी, उसके बाद होता है यूडीसी, उसके बाद होता है आपके सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद होता है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, और फिर होता है आपके, है ना, उसके बाद होता है आपके प्रशासनिक अधिकारी। ये वाला कैडर है आपके डीएलबी। इसके ऊपर भी आपके संस्थापन अधिकारी भी होता है ना, संस्थापन अधिकारी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर। ठीक है, अब जो नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद, इनकी जो कैडर होता है, ये होता है एलडीसी, यूडीसी, है ना, और ये होता है उसके बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। यहां आके ये कैडर खत्म है। इनको तो यहां पर जो है प्रमोशन का तो बहुत ज्यादा चांस मिल रहा है, और यहां पर जो है इनको प्रमोशन का चांस नहीं मिल रहा है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो कैडर है, अब इसमें से क्या होता है कि ये जो कैडर है नगर परिषद वाला, इसमें से जो 10% होते हैं ना, मान लो ईओआरओ का प्रमोशन होना है, ईओआरओ का जो प्रमोशन हो रहा है, मान लो इनके 10 सीटों पे प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से मात्र केवल 1 सीटों, मतलब 10% जो सीटें हैं ना, 10% मतलब 10 सीटों का 10% निकालो, कितना हो गया? 1 सीट पे ही केवल प्रमोशन होगा आगे, बाकी ये कैडर यहीं पे रुक जाता है। केवल 1 सीट पे कैडर होगा, 1 सीट पर प्रमोशन होगा, है ना। तो
आप ये सोचो इतने सारे कर्मचारी, उसका 1%, एक सीट मतलब 10%, तो इस पे प्रमोशन होगा। बाकी ये देखो ये तो आगे तक जा रहे हैं, ये केवल मात्र 10 से 15 कर्मचारी, 15 से 20 मान लो, ज्यादा से ज्यादा क्या है 15 से 20 मान लो। और ये देखो कैडर इतना लंबा चौड़ा खुला हुआ है। तो ये बोले कि हमारा कैडर है, हम ईओआरओ नहीं बन पा रहे, इसलिए हमने जो है इसमें से रिजर्वेशन लिया है 5%। कहने का मतलब ये है इसमें से ईओआरओ बनते हैं, कैडर खुला हुआ है, लेकिन वो है केवल मात्र 10%। 10% में से मतलब आप ये मानो केवल 10 सीटें अगर निकलती है, प्रमोशन इतने पे होता है, 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, है ना, तो उसमें से 1 या 2 सीटें मिलती कुल मिलाकर। और इतने सारे कर्मचारी, हजारों की संख्या में कर्मचारी, और उनको मिलती है मात्र 1 से 2 सीटें। और यहाँ पे केवल 10 से 20 कर्मचारी और उनको 5% रिजर्वेशन, और ऊपर से इनका ये कैडर और खुला हुआ है। तो आप सोचो ये जो विसंगति है इसको दूर करना जो है लाजमी है। और इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, अब देखते हैं कोर्ट उसको किस तरह से देखता है, माननीय जो कोर्ट है किस तरह से उसको देखते हैं। अब उसके बाद ही जो है इस पे जो है डिसीजन होना बाकी है। और रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट देखो दोस्तों, संशय लगाया जा रहे हैं, आशंका है बहुत सारी चीजें कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आचार संहिता के अंदर जो है रिजल्ट आना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी इस भर्ती में काफी इंटरेस्टिंग भर्ती है। इंटरेस्टिंग किस हिसाब से कि पेपर के लेवल को देख लो, या फिर आप बात कर लो कि एग्जाम की तिथि को देख लो कि भाई 3 लाख से 4 लाख बच्चे बैठे थे, फॉर्म भरा था, और इसके 2 शिफ्टों में पेपर करा दिए, जो कि मतलब सही नहीं है। बाकी केसावत वाला प्रकरण देख लो, तो ये इस तरह से जो है भर्ती काफी इंटरेस्टिंग रही है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन डिलीट को देख लो, क्वेश्चन का पेपर का जो है आप लेवल देख लो। इन सारी चीजों को लेकर जो है आपके भर्ती इंटरेस्टिंग रही है, थोड़ी इंटरेस्टिंग रही है। अब देखो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होता है 12.5% को लेकर, कि ये सभी को इसमें शामिल करते हैं नहीं करते हैं, इस बारे में जो है माननीय हाई कोर्ट का जो है डिसीजन होना बाकी है। ये डिसीजन हो जाएगा, बहस होगी, क्या होता है, आपके फेवर में होता है, आपके विरोध में होता है, सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। आप भी हाई कोर्ट की साइट पे जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इससे अच्छी अपडेट और भी आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।